अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो एक दफ़ा फिर से बहुत ही ज़्यादा ख़ास और स्पेशल होने वाली है माओं के लिए, बिगनर्स के लिए और स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो नई नई स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हैं, जो बिगनर्स हैं और जिनके पास इस तरह के बचे हुए पीसेस भी मौजूद हैं घर में और वो उनको यूटिलाइज़ करने के लिए नए नए आइडियाज़ चाह रही हैं कि उनको मिल सके। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में इन छोटे छोटे से पीसेस को यूज़ करूँगी। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें एक्स्ट्रा कोई कटिंग करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी और जितनी जो भी कटिंग यहाँ पे पड़ी हुई है ना, इसी कटिंग को यूज़ करेंगे और हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉप बन जाएगा। वो भी तकरीबन 2 साल की बच्ची का, 2 से 3 साल की बच्ची का। तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंटेड फैब्रिक में ट्राउज़र के सिर्फ पीसेज हैं और जो हम कटिंग करते हैं ना, तो जो आते हैं ये सेम वही कटिंग है और इसके अलावा अलग से प्लेन फैब्रिक के 2 पीसेज हैं, इनको हम यूज़ करेंगे। और ये वाली जो कटिंग है ना, इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, इसी के साथ सेम ऐसी ही डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब ये जो 4 पीसेज हैं ना ट्राउज़र की कटिंग की, एक ये हमने लेनी है मेन पीस और एक ये मेन पीस है। इन 2 मेन पीसेस को लेके हम सबसे पहले कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलें, आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर मैं फ़ौरन से कटिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो ये जो प्लेन फैब्रिक जितनी लंबाई में पड़ा हुआ है ना, इतनी लंबाई हम अपने प्रिंटेड फैब्रिक की भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी लंबाई मैं यहाँ पे आपको बता दूँ 19 इंच तक आ रही है, ठीक है जी। तो 19 इंच के हिसाब से मैंने दोनों पीसेस की लंबाई को यहाँ पे बराबर कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये जो कलियां हैं, ये मेरे पास 4 कलियां हैं। तो मैंने जो प्लेन फैब्रिक है ना, उसको भी मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। तो टॉप अमूमन हमारी शर्ट से थोड़ी शॉर्ट ही होती है, तो ये आप 3 साल की बच्ची को भी पहना सकती हैं, ठीक है। 2 से 3 साल की बच्ची इसको आसानी से पहन लेगी। अब इसको मैं थोड़ा सा जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि कलियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से तिरछी शेप में कट नहीं की हुई, तो मैं इनको सबसे पहले तिरछा कट कर लेती हूँ। अगर आपने टॉप नहीं बनानी, आपने फिटिंग वाली फ़्रॉक वगैरह बनानी है, तो फिर आप इस कली की इस तरीके से कटिंग नहीं कीजिएगा, इसका फिर दूसरा तरीका होगा। मैं यहाँ पे टॉप बना रही हूँ जो कि फिटिंग में नहीं बनाऊँगी, ठीक है। थोड़ी लूज़ होती है टॉप, आपको पता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको तिरछा करके कट कर लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये कटिंग कर ली। अब ये जो साइड पे 4 फोल्ड मैंने करके इसको फैब्रिक को बिछाया हुआ है, इसको भी मैं सेंटर में से कट करके इसके भी 4 पीसेस कर लूँगी, ठीक है। और ये मेरी टॉप की साइड्स पे लगेंगे और ये जो प्रिंटेड हिस्सा है ये मेरी टॉप के सेंटर में लगेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए मैं सेट करके रखूँगी और फिर हम इसको कटिंग करेंगे। अच्छा, यहाँ से अगर आपको इसका घेर तक कम लग रहा हो ना, तो फिर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे हम इसके पीस भी डाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये सेंटर में जोड़ आ रहा है ना, तो इस जोड़ को जितना ऐसा हमारा सिलाई के अंदर जाएगा ना, वहाँ पे मैं मार्क लगा लेती हूँ, यानी ½ इंच तक हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। उससे आगे हमने मेजर करना स्टार्ट करना है, ठीक है जी। उससे आगे तकरीबन यहाँ पे 5.25 इंच तक, यानी 4.5 से 5.25 इंच तक मैंने शोल्डर लिया है। और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने 5-5.5 इंच मैंने इसका आर्म होल लिया है और हल्का सा यहाँ पे देखिए आर्म होल की हम शेप बना देंगे। इसके बाद चेस्ट के लिए मेजर करेंगे। चेस्ट जो है वो मैंने 7 इंचेस पे रखी है। अब आप अगर इसको फिटिंग में बनाना चाहें तो फिर आप इसको 6.5 इंचेस ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, अगर आप इसको फिट रखना चाहें। लेकिन मैं यहाँ पे फिटिंग नहीं दूँगी, मैं इसको स्ट्रेट बनाऊँगी, यानी मैंने इसको लूज़ रखना है, क्योंकि टॉप स्टाइल बना रही हूँ, तो इसलिए टॉप जो होती है उसकी फिटिंग नहीं होती। अगर आप यहाँ पर इसके घेर को खुला करना चाहें तो ये वाले पीसेस आप आगे लगा के तो इसके घेर को भी आप खुला कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब जितनी मैंने मेजर की है, पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको यकीनन पता होगा कि मैं जो भी डिज़ाइन आपके साथ शेयर करती हूँ, वो मेरी कोशिश होती है कि इतना आसान हो कि जिसे बिगनर्स भी बहुत ही आराम से बना सकें। मेरी तमाम ही डिज़ाइंस ऐसे होते हैं ना जो बिगनर्स बहुत ही आराम से बना सकते हैं। आप मेरी इस बात से कितने मुतफ़िक हैं, आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि क्या वाकई मैं ये बात ठीक कह रही हूँ, कि क्या वाकई ही मेरे जो डिज़ाइंस होते हैं वो इतने इजी होते हैं कि हर बिगनर और हर माँ आसानी से बना सकती है, ठीक है। एक तो आपके बचे हुए जो पीसेस होते हैं ना, वो भी करामत हो जाती हैं। अच्छा, जो गला है ना, वो मैंने 2-2 इंच इसकी मेजर की है, ठीक है। 2 इंच चौड़ाई रखी है और 2 इंच इसकी गहराई रख के, ये मेरा बैक साइड का गला होगा ना। अभी मैंने फ़िलहाल फ्रंट और बैक दोनों को कट कर लिया, बाद में फ्रंट को मैं डीप कर लूँगी। अब ये वाले जो 4 पीसेस हैं इनको हमने लेना है और एक ये वाली पीसेस हैं। इन पीसेस को तो ये जो प्रिंटेड हैं इनको तो मैंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इनको इसको फोल्ड करके इसकी जो चौड़ाई है ना, ये 14 इंच आ रही है।
और जो लंबाई है वो 4 इंच है। ठीक है जी, इसको इसी शेप में रहने देंगे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगी इसके साथ हमने क्या करना है। अब ये वाले जो 4 पीसेस हैं इनमें से 2 पीसेस को हम अलग करेंगे और इसके साथ हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, आप स्लीवलेस बनाना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये छोटा सा पीस मौजूद है तो हम स्लीवलेस नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले आपको इसकी चौड़ाई और लंबाई बता देती हूँ। फोल्ड करके इसकी जो चौड़ाई आ रही है ये 7 इंच है और लंबाई यहाँ पे 4 इंच है। तो अब ये जो फिटिंग वाली साइड है वहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करके हम इसकी स्लीव्स की इस तरीके से शेप बनाएंगे। ये हम पफ वाली स्लीव्स बनाने लगे हैं। ठीक है, इस तरह की स्लीव्स जो है वो बच्चियों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। मेरी अक्सर वीडियोज़ में अक्सर फ्रॉक के साथ मैं यही वाली स्लीव्स लगाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये बच्चों के साथ प्यारे लगते हैं। अगर आप शॉर्ट स्लीव्स बना रहे हैं तो फिर आप ये वाला स्लीव्स अपनी बच्ची के लिए बनाएं। अदरवाइज़ अगर आप लॉन्ग स्लीव्स बना रहे हैं तो उस पर आप अलग अलग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये होगी स्लीव्स की कटिंग। अब ये वाले जो 2 पीस बचे हैं इनमें से एक पीस तो मैं फ्रंट साइड पे जो हमारा जोड़ है ना उसको कवर करने के लिए हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और एक दूसरा जो पीस है उसके साथ हम कफ बनाएंगे। पहले मैं ये वाला पीस बता दूं, ये 17 इंच लंबा है और हमारी जो टॉप है उसकी 19 इंच लंबाई है। तो जाहिर सी बात है गला भी कट होगा तो बाकी हमारे पास 17 इंच की लंबाई बचेगी। ठीक है, अब इस पीस की जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको डबल में फ़ोल्ड करके लगाना होगा। तो डबल फ़ोल्ड करूँगी तो ये 1.5 इंच आ जाएगा। ठीक है, और फिर हाफ इंच सिलाई के अंदर जाने के बाद 1 इंच ही इस पीस की चौड़ाई बचेगी, जो कि मैं फ्रंट साइड पे पीस को कवर करने के लिए लगाऊंगी। प्लस थोड़ी सी इसके साथ मैं डिज़ाइनिंग भी कर लूँगी। अब यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई के हिसाब से मैंने एक पट्टी कट कर ली है, जो कि मैं फ्रंट साइड पे जो जोड़ होगा ना सेंटर में उसको कवर करने के लिए यहाँ पे पट्टी लगाऊंगी। और थोड़ी बहुत जो लेसेस के पीसेस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे ना उनको भी इस पट्टी के साथ मैं लगा के डिज़ाइन कर लूँगी। ये तो हो गई हमारी पट्टी। ठीक है, अब ये वाला जो पीस बचा है इसके साथ हमने स्लीव्स के आगे कफ लगानी है। और अब हम इसको पहले डबल में फ़ोल्ड करके चेक कर लेते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे हमारी कफ के बराबर हिसाब से आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है ये 8 इंच है, हमें तकरीबन 9 से 10 इंच चौड़ाई चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसके आगे जोड़ डालूँगी। ये जो अभी हमने कटिंग की थी ना तो आर्मोल्स की, उसमें से ये वाले पीस बचे हैं, तो ये पीस हम लगाएंगे तो इसकी जो चौड़ाई है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो और इसकी जो लंबाई है वो हम यहाँ पे अपने हिसाब से लेंगे, तकरीबन 3.5 इंच तक लेंगे। मैक्सिमम इसमें से इतना ही फैब्रिक निकल सकता है, यानी 3.5 इंच ही इसमें से निकल सकता है। ज़्यादा निकल रहा हो तो हम 4 इंच तक भी निकाल सकते हैं, ताकि जो स्लीव्स हैं वो थोड़ी सी लंबाई में ज़्यादा हो सके। अब ये वाला जोड़ जो है ना वो डालने के बाद ही हमने कफ़ लगाना होगा। और इस तरह की कफ़ मैं बहुत सारी वीडियोज़ में आपको लगाने का तरीका बता चुकी हूँ। ठीक है, ये हम जब जोड़ लगा लेंगे तो फिर ये इसका जो है कफ़ है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। और स्लीव्स के आगे हम यहाँ पे स्लीव्स की चुनट्स बनाते हुए यहाँ पे इसकी कफ़ बना लेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले ये वाली जो डिज़ाइनिंग पीस है इन्हीं से हम स्टार्ट करेंगे। और साथ में ये लेस है जो कि हमारे पास मौजूद थी। सबसे पहले ये इसकी जो तिरछी साइड है ना वहाँ से इसको बारीक सा फ़ोल्ड करेंगे और सेम एज़ इट हम दूसरे वाले पीस को भी इसी तरीके से पहले फ़ोल्ड कर लेंगे। और फ़ोल्ड करने के बाद इसके नीचे हमने ये वाली लेस जो है ना ये किनारे पर लगा लेनी है। ठीक है, दोनों पीसेस के किनारों पे ये लेस लगाएंगे और फिर हम सिलाई बड़ी करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के तो इसकी अंदर हमने बना लेनी है छोटी छोटी सी ना चुनर्स इस तरीके से। तो हमने इसकी चुनर्स भी बना ली, लेस भी लगा ली। और चुनर्स लगाने से ये देखें हमने दोनों को बराबर चुनर्स दे के ना यहाँ पे सेट कर लिया है। ठीक है जी, और अब इन पीसेस को हम फ़िलहाल साइड पे करेंगे। जब इनकी लगाने की बारी आएगी तो फिर हम इनको भी लगा लेंगे। ठीक है जी, इनको फ़िलहाल साइड पे करते हैं। और सबसे पहले अब हमने सेंटर वाले पीसेस लेने हैं। ये हमारे पास सिर्फ 2 पीसेस हैं जो कि सिर्फ फ्रंट साइड के हैं। फ्रंट साइड सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्रंट साइड के गले की कटिंग करूँगी। 1 इंच तक मैं इसको और गहरा करूँगी। ठीक है, तो टोटल जो फ्रंट साइड का गला गहरा है ना वो 3 इंच है। ठीक है, तो गले की कटाई करने के बाद अब हमने इसकी जो सेंटर की सिलाई है ना वो हमने लगानी है। और सेंटर की सिलाई अमूमन हम उल्टी साइड पे लगाते हैं, लेकिन ये देखिए उल्टी साइड अंदर है, सीधी साइड पे हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारी सिलाई होगी ना हम सीधी साइड पे लगाएंगे। सीधी साइड पे सिलाई लगाने के बाद जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये जो जोड़ है ना ये भी हमारा सीधी साइड पे आ गया है। ठीक है, ये वाला जोड़ जो है वो हम लेसेस के साथ और पट्टी के साथ हम कवर कर लेंगे। अब जो पट्टी है वो तकरीबन मैंने आपको बताया था 1 इंच चौड़ी होगी। ठीक है, जो कि इस सिलाई के 1/2 इंच एक तरफ जाएगी और 1/2 इंच दूसरी तरफ जाएगी।
तो ये सिलाई के ऊपर मैं इंची टेप की मदद से दोनों साइडों पे हाफ इंच के मार्जिन पे ये देखिए निशान लगा लूँगी, ताकि मुझे लेस लगाते वक्त अंदाज़ा हो कि मैंने लेस को कहाँ पे दबा के लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये लेस जो है इसको लगा लें, जो आपने लाइन लगाई है ना, ठीक है, उस लाइन के ऊपर रखते हुए थोड़ी सी लेस को अंदर 1 से 2 पॉइंट अंदर दबाते हुए आप इस लेस को एंड तक लगा लें। ठीक है, इस लेस को मैं पूरी एंड तक यहाँ पे लगा लूँगी। ये देखिए मैंने सारी लेस को लगा लिया है, और अब इसकी जो दूसरी साइड है ना, उस पर हम दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले मैं ये पट्टी ले लेती हूँ जो कि 1.5 इंच चौड़ी है। ठीक है, 3 इंच चौड़ाई की मैंने ये पट्टी कट की थी, डबल में फोल्ड किया तो ये तकरीबन 1.5 इंच आ रही है। और जितना जहाँ पे ये इसका 1 इंच बन रहा है ना, वहाँ पे मैं मार्क लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने ये पट्टी सिर्फ 1 इंच ही चौड़ी रखनी है, उससे ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी, क्योंकि छोटी बच्ची है तो बहुत ज़्यादा चौड़ी पट्टी इसके साथ अच्छी नहीं लगेगी। तो जो मार्क किया हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ ऐसे करेंगे। आप चाहें तो उसको प्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये कॉटन है तो ये आसानी से ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। और जो मैंने लेस को दबाते हुए सिलाई लगाई थी ना, उस सिलाई को यहाँ पे दबाते हुए मैं इस पट्टी को इसके ऊपर साथ साथ सेट करके रखती जाऊँगी। ठीक है, और फिर इस पट्टी के किनारे पे साथ साथ सिलाई लगाती जाऊंगी। ठीक है, ये देखें इस तरीके से एक सिलाई के साथ हमारी लेस दब जाएगी। अब ये जो इसकी दूसरी साइड है ना, इसको हमने फोल्ड नहीं करना, क्योंकि ये तो पहले से फोल्डेड है। अब इस साइड पे हमने एक और डिज़ाइन बनाना है। ये छोटी सी लेस मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको भी बेकार समझ के फेंकने की बजाय इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर बहुत प्यारे से फ्लावर्स और पत्तियाँ बनी हुई हैं। ठीक है जी, मैंने ये फ्लावर्स और पत्तियाँ जो हैं वो सेपरेट कर लेनी है इस तरीके से। और इन पत्तियों को और जो फ्लावर्स हैं ना, इनको मैंने यहाँ पे पट्टी की दूसरी साइड पे ना, यहाँ पे नीचे ये देखें थोड़े से फासले पे दबा के दबाती जाऊँगी, और फिर इसकी किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। और ये एक मैंने पत्ती लगाई है, आगे एक मैंने फ्लावर दबाना है। ठीक है, और इस तरीके से करते हुए 1 बाय 1 ये सारी फ्लावर्स और पत्तियाँ जो है ना, वो मैं नीचे तक ले जाऊँगी। सेंटर में तकरीबन 1-1 इंच का फासला छोड़ के, तो ये सारी लाइन भी यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ तक हमारी डिज़ाइनिंग हो गई है। बैक देखें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बनी है, क्योंकि सारा जो फैब्रिक था ना, वो हमने ऊपर की तरफ कर लिया था, जो कि पट्टी के नीचे दब गया है। अब जो बैक साइड थी उसकी भी मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा के ऊपर से थोड़ा सा मैंने कट छोड़ा है, और कट की भी मैंने यहाँ पे फोल्डिंग कर ली है। और अब मैंने फ्रंट बैक दोनों को ऊपर नीचे सेट करके यहाँ पे इसकी शोल्डर की सिलाई को लगा लेना है। पहले ये सेंटर वाले जो पीसेस हैं ना, इनको आपस में स्टिच कर लेंगे। और जो इसके साइड पे जो हमने प्लेन फैब्रिक कट किए थे ना, ये वाला, इसको भी हमने इसकी भी शोल्डर की सिलाइयाँ आपस में लगानी है। यहाँ से मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास फैब्रिक तो आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने मेजरमेंट करते हुए इसको हमने ख्याल नहीं किया, वरना हम इसको थोड़ा सा कम कट करते हैं। लेकिन मेजरमेंट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे दोनों साइडों की इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हमने अगला जो काम करना है, वो ये जो फ्रिल हमने तैयार की थी ना, ये वाली फ्रिल लेंगे। और इस फ्रिल का मैंने सेंटर पहले से कर लिया है। सेंटर में मैंने कट लगाया हुआ है, लेकिन आपको दिखाने के लिए फिर से मैं यहाँ पे कट लगा देती हूँ, ताकि आपको भी नज़र आ सके। अब ये जो सेंटर है ना, इसको सेंटर के ऊपर हमने रखना है। अच्छा, ये चीज़ आपने ख्याल करनी है, सेंटर वाले पैनल को हमने सीधा रखा हुआ है, फ्रिल को हम इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। ये चीज़ आपने ज़रूर नोट करनी है। फ्रिल को यहाँ पे उल्टा करके रखें, और इसकी यहाँ पे इसको सेट करते जाएं, और किनारे पे सिलाई लगा दें। और सेम एज इट दूसरी साइड को भी आप सेंटर को सेंटर के ऊपर बिल्कुल रखें। शोल्डर के ऊपर ही हमारा सेंटर आना चाहिए, वरना ये जो फ्रिल है ये अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये कटी हुई इस हिसाब से है कि ये बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। फ्रिल मैंने दोनों साइडों पे अटैच कर ली है, और अब इसकी साइड वाले पैनल्स मैंने लेने हैं, इनको स्टिच करना है। तो साइड वाले पैनल्स को भी हम इसी तरीके से सेंटर में से ही स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। शोल्डर को शोल्डर के ऊपर सेट करके रखेंगे, और यहाँ पे इन साइड वाले पीसेस को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे, और यहाँ से सिलाई लगा के पहले एक तरफ लेके जाएंगे और फिर दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अगर तो आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आपको सिर्फ मेजर करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप एक ही साइड से सिलाई लगा सकती हैं। अब इस तरीके से करके हम ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई लगाने के साथ ही मैंने इनको सीधा करके इसके टॉप पे भी एक एक सिलाई लगा ली है, ताकि ये अच्छे से तरीके से बैठ सके। और अब यहाँ पे हमने स्लीव्स लगानी है, तो स्लीव्स यहाँ पे मैंने तैयार कर ली हैं। ये देखें, स्लीव्स के आगे मैंने कफ़ी बना के लगा लिया है, और ये देखें इसकी फ्रंट बैक दोनों बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ तैयार हुई हैं। अब ये जो स्लीव्स का सेंटर है ना, इसको भी सेंटर में ही आना चाहिए, और इसकी सेंटर में जितनी भी चनर्स बन सकती हैं ना, वो हम यहाँ पे बनाएंगे 3-4 जितनी भी एक साइड पे, और फिर दूसरी साइड पे भी। और बाकी का जो हिस्सा होगा ना स्लीव्स का, उसको सीधा ऐसे अटैच कर लेंगे, और सेम एज इट हम दूसरी साइड की जो स्लीव्स हैं, उस स्लीव है उसको भी सेम इसी पैटर्न से हमने स्टिच कर लेना है।
स्लीव्स को जोड़ने के बाद जो अगला काम है, अगर आप चाहें तो आपको इसका घेर कम लग रहा हो ना, तो फिर आप यहाँ पे ये वाले पीसेस लगा सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे इसका घेर कम नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे ये देखें इसके जो घेर है ना, इसकी चौड़ाई जो है ये देखें 20 से 21 इंच तक आ रही है, और इसकी जो लंबाई है वो 19 इंच है। फोल्ड करने के बाद 18 इंच बचेगी, तो 18 के हिसाब से 20 इंच की चौड़ाई काफ़ी है, इसलिए मैं इसके सेंटर पीस नहीं लगा रही। और ये देखिए स्लीव्स को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। माशाल्लाह से स्लीव्स की बहुत ही प्यारी सी लुक आ रही है। और अब हम इसको उल्टा करके इसकी लगाएंगे फिटिंग की सिलाई, जो कि कोई फिटिंग वगैरह हमने नहीं करनी, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी है, क्योंकि ये हमारा टॉप है। फिटिंग की सिलाई दोनों साइडों की हमने सेम इसी तरीके से लगा लेनी है, बराबर करके। और यहाँ पे ये देखें बराबर करके फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद घेर को हमने अच्छे से फोल्ड कर लेना है बारीक सा। आप चाहें तो नीचे लेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इसकी गले की बारी है। तो गले के ऊपर जो साइडों के लिए मैंने कलियां कट की है ना छोटी छोटी सी, वो वहाँ नहीं लगा रही, तो वो मैं गले के ऊपर लगा लूँगी। तो इसके साथ ही मैंने गले के ऊपर भी पट्टी लगा ली है। वही वाले जो पीसेस बचे थे ना साइड पर लगाने के लिए, उनके साथ ही मैंने रेप पट्टी कट करके गला तैयार कर लिया है। और इसके साथ ही हमारा जो टॉप है ना, ये बन के तैयार हो गया है। और माशाल्लाह से देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। और प्यारा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैंने इन पीसेस के साथ बनाया हुआ, और बिल्कुल भी अब अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये पीसेस को जोड़ते हुए हमने ये टॉप बनाया है। ये बना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बच्चों के साथ ये टॉप पहना हुआ भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसको आप जीन्स वगैरह भी पहना सकते हैं, ट्राउज़र्स पे भी पहना सकती हैं। ये बच्चों के साथ प्यारे लगते हैं, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, इस तरह के आप अपने बच्चों के लिए ड्रेसेस ज़रूर बनाया करें। इसके अलावा फैब्रिक जो भी हो, आप खद्दर लीलन वगैरह पे भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं। और स्लीव्स को आप लॉन्ग रखना चाहें तो लॉन्ग भी रख सकती हैं, ठीक है जी। ये डिज़ाइंस आपको कैसे लगते हैं, जो आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाती हूँ छोटे छोटे पीसेस को जोड़ते हुए, आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। अगर आपको आज का ये फ्रॉक डिज़ाइन प्यारा लगा हो, वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। ये फ्रंट की तरह बैक पीस की बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। अपना है रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।